नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं वारे एनर्जीज के बारे में। जी हाँ, आईपीओ लेवल से हम कई बार इस कंपनी को स्टडी कर चुके हैं दोस्तों, कई बार बात कर चुके हैं क्योंकि थीम बहुत लंबी है। जी हाँ, सोलर एनर्जी थीम है दोस्तों, ग्रीन एनर्जी थीम है, तो यहाँ पर खबरें तो निकल के आएगी ही आएगी। आज भी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। क्या सोमवार के दिन, मंडे के दिन हमें इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा? ये तो समय बताएगा दोस्तों, ये तो सोमवार को ही हमें पता चलेगा। मगर ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ये कंपनी के लिए कितनी अच्छी न्यूज़ है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। कंपनी के इस बिज़नेस में एक और कड़ी हमें जुड़ती हुई देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, जाके जुड़ सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक के अंदर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो आप इसे किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन ना समझे। हमेशा स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वारे के बारे में। देखिए, आईपीओ लेवल्स हम देख रहे हैं, कंपनी काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही है। जी हाँ, आईपीओ आया, फिर ओपनिंग हुई, फिर हमने देखा कि कुछ दिन ठीक रहा, और उसके बाद हमने लगातार गिरावट भी देखी। तो ये तो कंपनी के स्टॉक प्राइस है दोस्तों, ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं। हमेशा याद रखिए, जो कंपनियां अच्छा बिजनेस करती है, उनके बिजनेस जो है वो बताते हैं कि आगे चलकर कंपनी में क्या होने वाला है, ना कि उनके स्टॉक प्राइस बताएंगे कि आगे चलकर क्या होने वाला है। वरना अडानी जी के स्टॉक प्राइस आपको पता है कहाँ पर थे, कहाँ आ गए। तो ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट में चलती रहती है। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो यूएस का मार्केट कल के दिन बहुत ज्यादा पैनिक में बंद हुआ है। जी हाँ, 656 पॉइंट बंद हुआ है, और 410 पॉइंट जो है नेस्डेक बंद हुआ, और रसल्स जो है, जो वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो 2.5% की मंदी के साथ बंद हुआ है दोस्तों। तो बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और आपको पता ही है कि लगातार एफआईआई, जी हाँ, ये जो गोरे हैं, मैं हमेशा इनको गोरे ही बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये गोरे हैं तो गोरे ही बोला जाएगा, हम काले हैं तो हम काले ही रहेंगे। तो ये जो गोरे हैं ना, ये लगातार माल बेच रहे हैं पिछले 4 महीनों से। किया तो इनको पता था कि आगे चलकर इकोनॉमी में थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, इसीलिए ये माल बेच रहे थे दोस्तों। हालांकि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है दोस्तों, बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेटेड जो है वो रिस्क लेते हैं। अमेरिका अभी कैलिफोर्निया की आग से ही नहीं जूझ रहा है दोस्तों, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जैसा ज्वालामुखी भी आ गया है। जी हाँ, तो वो कब कौन सा बोलते हैं ना, बम फोड़ दे, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो ट्रंप साहब है ना, इससे भी अमेरिका का मार्केट डर रहा है, और जॉब डेटा जो आया है वो भी कोई ठीक नहीं आया है। ठीक है, तो उससे भी अमेरिका में कल हमने बिकवाली देखी, उसका असर भी रहेगा मंडे के दिन मार्केट में। वापस आता हूँ टॉपिक पर, बात करता हूँ वारे की। जी हाँ, वारे के लिए क्या न्यूज निकल के आ रही है आपको पता है? ये कंपनी बेसिकली सोलर पैनल्स बनाती है, सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल होती है दोस्तों। यहाँ नहीं, यूएसए में भी इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वहां पर भी बिजनेस है, इंडिया में भी बिजनेस है। अब प्लांट भी यूएसए में चालू हो चुका है, इंडिया में एक प्लांट और डल रहा है इनका, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन भी किया था। अगर हम ऐसे ही देखें कंपनी के मार्केट कैप की, या कंपनी के इस समय के प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये कंपनी बहुत अच्छे मतलब बोलते हैं ना फंडामेंटल पे बैठी हुई है। अब देखिए, रिसेंटली भी इसने जो प्रॉफिट किया था वो भी अच्छा खासा था, 499 का, 376 आफ्टर टैक्स। मतलब कोई खास, मतलब यहाँ पर कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। ये जरूर सच्चाई है दोस्तों, अभी भी आईपीओ लेवल पर है, मतलब ऊपर नीचे। आईपीओ तो 1500 रुपए के आसपास इसका था, और लिस्टिंग जो हुई थी वो गजब की हुई थी, गजब की लिस्टिंग हुई थी दोस्तों। मतलब 750 समथिंग का कुछ प्राइस था, मुझे पूरी तरह जो है 1400 रुपये समथिंग, मतलब 1427 का प्राइस था, और 1503 रुपये का कट ऑफ प्राइस था। तो वहां से अगर हम देखें तो अभी भी बहुत अच्छे मुनाफे पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, मुनाफा कितना होता है आईपीओ के बाद वो तो सबको ही पता है, कहाँ से कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, वो सारी चीजें चलती रहती है। बिजनेस इंपॉर्टेंस है दोस्तों, इंपॉर्टेंस किसकी है? बिजनेस की है। तो इस समय यहाँ पर होल्डिंग भी ठीक ठाक है, प्रमोटर की 64% होल्डिंग है, 2.5% के आसपास एफ आई एस डी आई 3% के आसपास, सब कुछ ठीक चल रहा है। और इसी समय एक खबर भी निकल के आ रही है दोस्तों। खबर क्या निकल के आ रही है, मैं उसके ऊपर लेके चलता हूँ आपको सीधा। कल की खबर, और मार्केट बंद होने के बाद ये खबर आई है। जी हाँ, 10 जनवरी की खबर है, और बाजार बंद होने के बाद ये न्यूज निकल के आई है
कि वारे ने एक बहुत बड़ी डील की है दोस्तों, ठीक है। ये डील क्या हुई है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो वारे ने करीब करीब 640 मेगावाट से लेकर 760 मेगावाट एसी और डीसी पावर की एक बहुत बड़ी डील की है, और 792, जी हाँ, 792 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। मतलब बहुत ही जबरदस्त डील हुई है। और अगर आप देखें ये किससे डील हुई है, तो यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है। सोलर और विंड पावर का जो इनका पोर्टफोलियो है इंडिया के अंदर, जी हाँ, भारत के अंदर जो सोलर और विंड पावर का पोर्टफोलियो है उसको खरीदा गया है अमेरिका की कंपनी EGPIPL कंपनी का नाम है, जी हाँ, EGPIPL ये कंपनी है। ये यूरोप की बहुत बड़ी लार्जेस्ट कंपनी, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यूरोप की लार्जेस्ट कंपनी है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये यूरोप की लार्जेस्ट कंपनी है जिसका बिजनेस जो है इंडिया में जो है उसको यहाँ पर कंपनी ने खरीद लिया है। करीब करीब अप्रोक्स 740 मेगावाट से लेकर 640 मेगावाट से 760 मेगावाट तक बिजली जो है प्रोड्यूस करती है। एनएल ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि इंडिया में है इस वक्त, जो कि यूरोप की कंपनी है मगर सब्सिडी इंडिया में। ये एक बहुत बड़ी डील हमें होते हुए देखने को मिल रही है दोस्तों। देखिए, सोलर एनर्जी बनाते बनाते कंपनी कहाँ चली गई, विंड पावर में। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, ठीक है, बड़ा बिजनेस करती जा रही है। और इस कंपनी को इसने एक्वायर कर लिया 100% स्टेक के साथ। अब ये वारे एनर्जी में शामिल हो चुकी है। 792 रुपीस तक ये मतलब जो है पूरा का पूरा सौदा यहाँ पर हो सकता है। हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। 100% शेयर खरीद लिए, मतलब पूरी की पूरी संपूर्ण हिस्सेदारी जो थी वो वारे ने खरीद ली यहाँ पर। अब आप कहेंगे इससे बेनिफिट क्या? देखिए दोस्तों, कौन सी कंपनी किस कंपनी को खरीदती है हमेशा याद रखिए। मैंने लास्ट टाइम, बहुत पुराने लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, बहुत बार एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था फ्यूचर ग्रुप के बारे में, और मैंने हमेशा आपको उस समय भी कहा था बिकने वाले में कभी सोचना नहीं है जाने के लिए, जो खरीदार है ना उसके बारे में सोचो, ठीक है। तो हमेशा जो खरीदता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर इस कंपनी के बारे में इन्होंने बताया भी है कि 2024 में टर्नओवर कितना था, 112 करोड़ का, 2023 में 266 करोड़ का, 2022 में 129 करोड़ का टर्नओवर था इस कंपनी का। तो हमेशा ध्यान उसके ऊपर रखो जो खरीदता है। बिकने वाला तो बिक गया, कमजोर था इसलिए बिक गया। तो यहाँ पर वारे के लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही दोस्तों। एक चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है, अभी इंडिया के अंदर सोलर की कोई थीम खत्म नहीं हुई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, ये सोलर की थीम बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है। ये छोटी कोई थीम नहीं है, बहुत बड़ी थीम है। तो अभी सोलर एनर्जी में बहुत पोटेंशियल है दोस्तों। ऐसी कंपनियों पर जब मार्केट में गिरावट हो, मार्केट में डर हो, चिंताएं हो, अमेरिका लॉस एंजलिस में आग लगी हो, जॉब डेटा ज्यादा आ रहे हो, इंडिया के अंदर डॉलर बढ़ता जा रहा, रुपया गिरता जा रहा, ये सारी चीजें पैनिक करती है, ठीक है। और पैनिक की सिचुएशन में कंपनियां जो है ना वो सेल लगाती है दोस्तों। अब इस सेल में कौन कितना बोलते हैं ना फायदा उठा जाए, ये तो आपको देखना होगा। मगर मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, हमेशा स्टॉक मार्केट में याद रखिए, कोई से भी स्टॉक्स हो, ठीक है, कोई से भी स्टॉक्स हो, वो पैनिक के वक्त जो होते हैं ना वो सस्ते मिलते हैं। जब बाजार भग रहा था, बाजार 26,000 पे ट्रेड कर रहा था, सब इंसान सोच रहे थे मैं ये ले लूं, वो ले लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं। आज जब बाजार गिरा हुआ है 40-40, 50-50% स्टॉक टूट चुके हैं, तब आपको आपका दिमाग लगाना है दोस्तों। असली इन्वेस्टर तभी बनता है जब पैनिक की सिचुएशन में वो सही डिसीजन लेता है किसी भी स्टॉक के अंदर। जी हाँ, वापस मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, कई बार लोग समझते हैं कि हम कोई बाय या सेल की सलाह दे रहे हैं, नहीं। मैं डिस्क्लेमर दोबारा देना चाहूंगा, किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग कोई सलाह नहीं है दोस्तों। अपना दिमाग लाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी कैलकुलेशन लगाइए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, और उसके बाद स्टॉक मार्केट के बारे में सोचिए। उससे पहले आपको कभी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना भी नहीं है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन, न्यूज और इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया। थैंक यू।